गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि वो ऐसे कौन से 3 वेज है जिनके थ्रू आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आओ यार, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, इंट्रोडक्शन था ये। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडे वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर दी 3 वेज टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स कंपनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते के लिए साइड पे। और नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय दी स्मॉल कैप कंपनी। या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपन लोग जान लेते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी होती क्या है। या जनरली कैप का मतलब टोपी नहीं होता, कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब लोग पहला पॉइंट देखते हैं। एवरी कंपनी इज टैग्ड एज ए स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी। मैं कैप बोलूँगा, ठीक है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। या वो कितना मार्केट कैप्चर करके बैठी है, इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो एक लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, तो स्मॉल कैप कंपनी है, नाम से पता चल रहा है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी स्मॉल हो। ठीक है, वो कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। इन BSE जो फर्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो फर्स्ट 1 से लेकर 100 कंपनीज होती हैं वो लार्ज कंपनी कहलाती हैं। और 101 से लेकर 250 मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। और 251 के बाद की सारी कंपनीज हमारी क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती है, स्मॉल कैप कंपनीज। ठीक है, अभी तक अगर बात करें तो यार BSE में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं आज के टाइम पे। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो यार, इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स कंपनी बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर। तो अपन लोग पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए अपन लोगों को। अगर हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी हो या मिड कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो। ठीक है, तो और यार वो कौन से पैसे पैरामीटर्स हैं तो अपन लोग देखते हैं, जो कि हमें ध्यान में रखना है। ध्यान में नहीं रखना मतलब ओवरऑल, मतलब अपन लोग ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे कि किस में क्या है, किस में क्या होता है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उसका रिटर्न आता है, जो भी है अपन लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पैरामीटर्स आ गए, हमारे पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे। बिजनेस स्टेज, तो यार किस बिजनेस स्टेज में लार्ज कैप कंपनी होती है, जो कि मैच्योर हो चुकी होती है। ठीक है, मिड कैप कंपनी वो अभी एक्सपेंड कर रही होती है, अपने ब्रांचेस खोल रही होती है, इंडिया में फैला रही होती है, इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर भी मतलब ग्रोथ कर रही होती है। ग्रोथ एक्चुअली ये भी कर रही होती है, लेकिन एट द मैच्योर लेवल पर पहुँच जाती है बिजनेस स्टेज। और ये भाई तो ये तो अभी ग्रोथ ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अभी नए नए आए होते हैं मार्केट में। आगे बात करते हैं अपन लोग ग्रोथ स्टेज के बारे में। लोअर देन दी अदर टू, या बिल्कुल इनकी यार हायर होती है और इनकी हाईएस्ट, क्योंकि यार इनको ज़रूरत होती है ग्रोथ की। दैट इज़ वाई ग्रोथ स्टेट इनकी हाईएस्ट होती है। और लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी यार इनकी हाई होती है लार्ज कैप कंपनीज़ की, मिड कैप कंपनीज़ की मॉडरेट होती है, स्मॉल कैप कंपनी की हाईएस्ट होती है। अभी यार लिक्विडिटी क्या होता है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, मैं आपको समझाऊंगा पानी की तरह, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा यार। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अपन लोग प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें हम लोग यार डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं लार्ज कैप कंपनीज़ में। और इसमें यार मेन और शायद नहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करें वो लोग डिविडेंड्स। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल कैप कंपनीज होगी, जो शुरुआत में होंगी, वो क्या करेंगे, जनरली उनको जो प्रॉफिट होगा वो ट्राई करेंगे कि उसे री इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में। तो यार यहाँ पे चांसेस कम है आपको डिविडेंड मिलने के। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, रिस्क पे चलते हैं यार। लार्ज कैप कंपनी में लो रिस्क होता है, मिड कैप कंपनी में मॉडरेट रिस्क होता है, और स्मॉल कैप कंपनी में हाई रिस्क होता है। क्योंकि यार ये नई नई आई होती है मार्केट में, पता नहीं चलता होता है कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, मतलब आगे आने कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि इसका यार पास्ट का हमारे पास डेटा नहीं होता है उतना एज़ कम्पेयर टू देवर लार्ज कैप कंपनी। तो यहाँ पे हाई रिस्क होता है, लेकिन हाई रिस्क तो रिटर्न भी आई, सिंपल फंडा। मॉडरेट रिस्क तो मॉडरेट रिटर्न, और लो रिस्क तो लो रिटर्न, सिंपल। हम लोग बात कर रहे थे लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द लिक्विडिटी। सो यार लिक्विडिटी आपने कई जगह देखा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है पहले उसको समझ लेते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। सपोज आई बॉट सम शेयर ऑफ द एनी स्मॉल कैप कंपनी एंड आई वांट टू सेल इट। फॉर स्मॉल कैप कैप्स देयर आर लिक्विडिटी इन स्टॉक्स माइट बी कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनी एंड मिड कैप कंपनी, बिकॉज यू माइट नॉट बी एबल टू सेल योर शेयर्स एट डिजायर्ड पॉइंट ऑफ टाइम। Yeah, that's why its liquidity ratio as compared to the other mid cap companies and large cap companies is pretty low because pretty low. Am I right? Yeah, okay. So here you can see the liquidity ratio of the large cap company is high and mid cap company is moderate and small cap company is highest. So I think there's a problem with their data. Let me check. Actually, the small cap companies have a low liquidity ratio. Now let's understand why. uh, there's a mistake have done by me is that यहाँ पे जो हमारा जो स्मॉल कैप कंपनी का जो लिक्विडिटी रेशियो होता है वो हमारा लो होता है। ठीक है, अभी मैंने आई गेस पता नहीं क्यों लिख दिया यार, यहाँ पे गलत है ये, यहाँ पे लो आएगा। आगे बात करते हैं अपन लोग। सपोज आई बॉट सम शेयर ऑफ द एनी स्मॉल कैप कंपनी एंड आई वांट टू सेल इट। फॉर स्मॉल कैप कंपनी देयर लिक्विडिटी रेशियो इन स्टॉक्स माइट बी कंपेयर टू। यार यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी रेशियो को मैं को सबने बता देता हूँ क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो होता है कि आपने स्मॉल कैप कंपनी के अगर आपने स्टॉक्स खरीदे, लेकिन
यार यहाँ पे आप इंट्राडे वाला सीन नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपने अभी स्टॉक खरीदे लेकिन आपने थोड़े बहुत एनालाइजेशन के बाद आपने डिसीजन लिया कि यार ये कंपनी मुझे नहीं लगता कि परफॉर्म अच्छा करने वाली है, मैं बेचना चाहता हूँ शेयर, तो आपने बेचने की कोशिश की, लेकिन यार एट द डिजायर्ड पॉइंट ऑफ टाइम आपके शेयर्स नहीं बिकेंगे एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज़। क्योंकि अगर आप निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो यार हो सकता है कि अभी आपने इन्वेस्ट किया 3-4 घंटे बाद आप सेल कर दो उसे, बिल्कुल कर सकते हो, फटाफट से हो जाएगा। लेकिन यार इसमें अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो यार यहाँ पे मुश्किल है, मतलब एट ए डिज़ायर्ड पॉइंट ऑफ टाइम होगा नहीं, बेचे जाएंगे, लेकिन यार मतलब होता है ना, जिस एज़ कम्पेयर टू अगर टाइम की बात करें तो लार्ज कैप और मिड कैप के कंपेरिटन में कंपेरिजन में यार यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो काफ़ी लो होता है, काफ़ी लो होता है, ठीक है, इसको छाप लो, लिक्विडिटी रेशियो इन स्मॉल कैप कंपनी। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, हेयर यू कैन ऑब्जर्व, ओके, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन लोग, तो देखते हैं इसको ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हो, यहाँ पे तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, और यहाँ पे अपन लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो पर्पल लाइन है हमारी वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ब्लू लाइन है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है निफ्टी 50 इंडेक्स को, यानी जनरली यार मैं कहूँ तो लार्ज कैप कंपनीज को, और जो हमारी मिड कैप कंपनी है वो ऑरेंज से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो यहाँ पर देखो यार कभी कभार जब ये एक ही बताऊँ आपको, जो ये स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, जब नीचे जाती हैं तो बहुत गंदा गिरती हैं, लेकिन जब ऊपर जाती हैं तो यार इवन ये मिड कैप कंपनीज और क्या बोलते हैं इसे लार्ज कैप कंपनीज, इनसे भी हाई रिटर्न्स आपको दे सकती हैं, ठीक है, डेट्स वाई रिस्क हाई देन रिटर्न विल बी ऑल्सो हाई। लेकिन रिस्क हाई होता है तो यार वहाँ पे मतलब गिरने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इवन यहाँ पे इसने लार्ज कैप और मिड कैप को पार कर दिया, थोड़ा सा ऊपर है उससे, तो डेट इज़ वाई देर इज़ हाई रिस्क बट देर इज़ ऑल्सो ए हाई चांसेस ऑफ रिटर्न, देर इज़ हाई चांसेस ऑफ हाई रिटर्न। आगे बात करते हैं अपन लोग, बाय ऑब्जर्वेशन भी सी दैट व्हेन दे फॉल टेरिबली एंड व्हेन दे गोज अप दे गो कैन बी द लार्जेस्ट वेल एज कैपिटल। तो यार अभी मैंने आपको बता दिया ये सब क्या था, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप से मैं यहाँ पे ग्राफ का एग्जांपल देखा, यहाँ पे भी यार स्मॉल कैप देखो ऊपर बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी डाउन जाता है तो यार बहुत गंदा डाउन जाता है ये। आगे बात करते हैं अपन लोग, व्हाट इज ए निफ्टी स्मॉल 50 सॉरी निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। यार यहाँ पे क्या होता है, अपन लोग टॉप कंपनीज उठाते हैं स्मॉल कैप कंपनीज की, सपोज़ हमने 100 कंपनीज उठा ली, अब उन 100 में हम अपने रिसर्च करने के बाद वो 50 कंपनीज उठाएंगे टॉप के, ठीक है। टू पैरामीटर्स यहाँ पे शुड भी कंसिडर करने चाहिए हमें। फर्स्ट इज़ हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन 100 कंपनीज़ में उन 50 कंपनियों का, या फिर 50 से 40-30 ले लो, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। और सेकंड है हमारे पास हाईएस्ट लिक्विडिटी, बिल्कुल यार एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप, अगर हम स्मॉल कैप को मिड कैप और लार्ज कैप से कंपैरिजन करें तो लिक्विडिटी रेशियो काफ़ी कम होगा, मानता हूँ, लेकिन इन 100 कंपनीज़ में जो कि ऑलरेडी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, तो उनमें अगर बात करें सिर्फ उनके कंपैरिजन में आपस में, तो वहाँ पे आपकी लिक्विडिटी रेशियो हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है, उन कंपनीज़ की हाई होनी चाहिए, मतलब जनरली एज कम्पेयर टू अदर 50 कंपनीज या फिर अदर 60 कंपनीज, इफ यू आर कंसिडरिंग द 40 कंपनीज एट द टॉप लेवल। आगे बात करते हैं अपन लोग, देर 3 वेज टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स, ठीक है, देर नहीं लिखा है, ये 3 वेज लिखा है, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यार पॉसिबिलिटी नंबर आपकी 1 है कि डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट, या इसके लिए आपको पास टाइम होना चाहिए, लेकिन आप करो यार बिल्कुल, आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च करने के बाद आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो इन स्मॉल कैप कंपनीज़ में। दूसरा है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आप क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा ऐप्स आ गए हैं, कई सारी वेबसाइट्स आ गई हैं कई सारी, ठीक है, आजकल तो बहुत सारी ऐप्स और एप्लीकेशंस और वेबसाइट है जो कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप्स के में इन्वेस्ट करने को आपको हेल्प करती हैं। तो आगे बात करते हैं अपन थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग, हियर यू इन्वेस्ट इन दिस बास्केट ऑफ स्मॉल कैप्स। यहाँ पे स्मॉल कैप्स आ जाती है, स्मॉल कैप्स वेबसाइट है जहाँ पे आप बास्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, हियर यू इन्वेस्ट इन द बास्केट ऑफ द स्मॉल कैप, बहुत सारी कंपनीज होंगी इसमें, ठीक है, वो बहुत सारी कंपनीज होंगी, स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, जो कि आपको मतलब एनालाइज करके आपको ऑलरेडी स्मॉल कैप्स बता देगा कि यार यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करते हो तो क्या प्रेडिक्शन है या फिर क्या रिटर्न आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अभी अपन लोग इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। अभी हम लोग आगे चलते रिसर्च एंड इन्वेस्ट अपने पहले पॉइंट के ऊपर, विच स्टॉक्स हैव टू बी चूजन, ठीक है, विच स्टॉक टू चूज। तो फॉर दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई ए कंपनी विच हैव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ठीक है, ये तो आपको पहला पैरामीटर यार या मतलब छाप लेना दिमाग में कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। एंड आफ्टर दैट वी कम टू द सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द अंडर वैल्यूड स्टॉक। व्हाट आर द अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, जो कि यार अपनी मार्केट प्राइस से अभी लो में चल रही है, मतलब उनका जो अभी मार्केट प्राइस है, सपोज़ वो एक सेकंड, जैसे
35 चल रहा है, लेकिन उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, जब आप अंदर घुसते हो तो पता चलता है आपको 50 है, तभी वो कम में मिल रहा है आपको, आप लेते वक्त ही 15 रुपये के फ़ायदे में हो। तो दीज आर कॉल्ड द अंडर वैल्यूड स्टॉक। और आगे बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच शुड बी कंसीडर्ड। लेट्स सी इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, तो फोकस ऑन ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ये तो यार बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी विच हैव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ये मैंने बात कर ली है। आइडेंटिफाइड द अनवैल्यूड स्टॉक, ये भी हमने बात कर ली है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आती हैं, सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, ओके ओके। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था ना कि आइडेंटिफाई द अंडरवैल्यूड स्टॉक, उनको आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके भी थोड़े बहुत मतलब इसमें लगा सकते हो आप। तो पहला पॉइंट हमारा कि 3 ईयर्स का उनका सेल्स ग्रोथ जो है वो 15% ज़्यादा होना चाहिए। 3 ईयर्स का उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। 3 ईयर्स का उनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। और स्टॉक पी उनका इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, स्टॉक पी भी उनका इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग अब फर्स्ट थ्री पैरामीटर्स आर बेस्ड ऑन ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। यार अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट 5 टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती हैं, ठीक है, बेस्ट होती हैं यार, जो कि मतलब फेमस इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप बोलोगे तो यार इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती हैं यार। एक मेरा पर्सनल फेवरेट है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये स्टॉक पीई और इंडस्ट्री पीई, ये वाला स्टॉक पीई और इंडस्ट्री पीई, ये लास्ट 2 स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये मैंने लिखा है। ठीक है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बेस्ड है। और ये है हमारा ऊपर की जो 3 हैं वो बेस्ड हैं हमारी किसके ऊपर, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर। आगे बात करते हैं, यू कैन विजिट www.screener.com हब, इस पर विजिट कर सकते हो, ठीक है, देखने के लिए। ओके, आगे बात करते हैं अपन लोग, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। तीसरा पॉइंट जो हमारा थीम बेस्ड इन्वेस्ट, उसके लिए आप स्मॉल केस में जा सकते हो। स्मॉल केस क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बास्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जहाँ पे बास्केट में वहाँ पे आपको एनालाइज करके पहले बताया जाता है, दिखाया जाता है आपको कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को कंबाइन करके, एक्चुअली यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं ना, एक ही क्लिक में, इंस्टेड ऑफ कि यार भाई पर्टिकुलर स्टॉक पे जा रहे हो, जाके ले रहे हो, पर्टिकुलर स्टॉक पे जा रहे हो, लेके जाके ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे लोगों ने रिसर्च कर रखी होती है अपनी। आपको बस एक क्लिक में आप एक क्या बोलते हैं, एक अमाउंट पे करते हो, ठीक है, 30,000 या 20,000 40,000 जितना भी ये वहाँ पे होता है अमाउंट, और वो सारे पैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लग जाते हैं। ये है सिंपली ये स्मॉल केस या थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग अगर कहूँ तो। ठीक है, आप screener.com को भी विजिट कर सकते हैं यार, ये वेबसाइट है सिंपली। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने 3 वेज को जाना कि आप कैसे स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप्स क्या होती हैं यार। ठीक है, बीच में मैं थोड़ा अटक गया था, माफ़ करना यार उसके लिए, बीच में मैंने काफ़ी मतलब थोड़ा यहाँ पे जो गलती करी उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे को लो लिखना होगा, इसको मैं सॉल्व कर दूँगा, लेकिन यार तब तक के लिए मुझे माफ़ करना यार। ठीक है, तो यार बताना वीडियो कैसे लगी कमेंट में, और लाइक तो कर ही दोगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, और शेयर कर देना वीडियो को अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।